जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं रबलेस्ट एहसन चिश्ती और आज की वीडियो में बांस के ऊपर बात करेंगे, बांस के फ़वाद के ऊपर बात करेंगे। बांस से जो तिब्बी फ़वाद लिए जाते हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे और इससे क्या क्या चीज़ तैयार की जाती है जो तिब्बे यूनानी में इस्तेमाल की जाती है, इसके अंदर ऊपर भी बात करेंगे। मेन मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको पौधे की पहचान भी करवाऊँगा, इसकी इकसाम भी बताऊँगा और साथ जो है सबसे मेन और अहम चीज़ इसके फ़वाद भी बयान करूँगा। तो सबसे पहले जो है मेन चीज़, इससे मुरब्बा बांस तैयार किया जाता है जो कि कद बढ़ाने के लिए और दमे के लिए जो है बड़ा मुफीद और कारगर चीज़ है। इसके अलावा मुरब्बा बांस के अलावा जो है बांस से बंसलो चन, जिसको तबाशीर बांसी बोला जाता है। बांसी इसलिए बोलते हैं कि बांस के जोफे से हासिल होती है। बांस की जो नाली है इसके अंदर वो जमा होती है रतूबत, और यहीं पे वो मुंजमद हो जाती है, सख्त हो जाती है और इसी से इसको निकाला जाता है। तो तबाशीर से क्या क्या फ़ायदे हैं, तबाशीर के ऊपर भी बात करेंगे और बांस जो है बांस के फ़ायदे के ऊपर भी बात करेंगे कि इससे हम क्या क्या फ़ायदा हासिल करते हैं। मेरे सामने पौधा लगा हुआ है, आपको इसकी पहचान भी करवाता हूँ और इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं बांस के सनती इस्तेमाल की बात करूंगा। सनती इस्तेमाल की बात करें तो बांस को इमारतों की तामीर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा छतों के ऊपर भी इसको डाला जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ाइन भी इससे तैयार किए जाते हैं। तो अमूमन लोग जो है इसको घरों की छतों पे या आगे जो है वो कोई भी चीज़ तामीर करने के लिए इसको छतों के ऊपर डालते हैं। तो इसके अलावा जो है इससे चिखें भी तैयार की जाती हैं और ख़ूबसूरती के लिए दस्तकारी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बांस जो है तकरीबन 6 किस्म का पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है, जिसमें मोटा कंगड़, दरमियाना कंगड़ और जो है वो बारीक कंगड़ और मोटा निगर, दरमियाना निगर और बारीक निगर। इसके अलावा निगर के अलावा जो है एक किस्म जो है इसकी बैद बांस बोला जाता है। बैद जो है ये पीले रंग का होता है और इसके ऊपर सब्ज़ धारियाँ होती हैं। टोटल इसकी 7 इकसाम बनती हैं। 7 इकसाम का बांस जो है पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। अगर हम इसकी काश्त की बात करें तो इसको काश्त करके जो है किसान अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। ये 2 साल फसल भी होती है, 3 साल भी फसल होती है, लेकिन तकरीबन 15 लाख तक, 12 से 15 लाख रुपए तक ये मुनाफा जो है वो दे जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 सालों में 12 से 15 लाख मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा बनता है और अच्छी खासी रकम जो है इसको काश्त करके जनरेट की जा सकती है। अगर हम इसके तिब्बी फ़वाद की बात करें तो इसका जो मिजाज है सर्द खुश्क मिजाज का ये प्लांट है और पहले दर्जे में सर्द खुश्क है। मकदार खुराक इसकी 7 माशा से 1 तोला तक हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका अमूमन जो है ज़्यादातर इसका जो नरम हिस्सा होता है, नरम गोशे जो होते हैं जो बीच में से फूटते हैं, उन गोशों का मुरब्बा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मुरब्बा जो है बांस का मुरब्बा जो है ये कद बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कद बढ़ाने के अलावा फरबई के लिए, मोटा होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में जो ज़िद और चिड़चिड़ापन है इसको भी दूर करता है। इसके अलावा जो इसकी जड़ है, जड़ इसकी जाली है, प्याज सहराई के साथ पीस कर जो है जिस्म पर लगाने से पसीने को भी निकालती है। इसकी जड़ को जलाकर पीस कर जो है रोगन चमेली के साथ अगर गंजे सर के ऊपर लगाया जाए तो इससे बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तों का अर्क जो है ये शहद के साथ खांसी को बड़ा ज़बरदस्त मुफीद है, खुसूसन जो खांसी सफरा की ज़्यादती की वजह से होती है उसके लिए ये बड़ी मुफीद और कारआमद। इसकी कोंपलों या जड़ का जो शानदार किल्लत हैज़ और नफास में पिलाया जाता है। नरम शाखों का जो है वो अचार भी बनता है। बांस के पत्ते पानी में जोश देकर बीमार को नहलाना जो है वो रिकत पित्त दफ़ा करता है। रिकत पित्त जो है ये इससे ख़त्म होती है। बांस के जोफों के अंदर जो है जब ये शबनम के कतरे पड़ते हैं, ये बारिश का पानी पड़ता है, तो इसके अंदर जो है इसके पत्तों के अंदरूनी सतह के ऊपर जो तबाशीर है वो तबाशीर भी पैदा होती है, जिसको बंसलोचन बोला जाता है।
अंग्रेज़ी में बैम्बू मन्ना भी इसको कहते हैं। बांस के जोब में बारिश के बूंद पड़ने से ये पैदा होती है। इसमें इसके अंदर जो है 70% सिलिकेट और 30% पोटाश और चूना होता है। अगर इसकी रंगत नीलगू हो तो इसको तबाशीर कबूती कहते हैं। रंग जो है तबाशीर का सफ़ेद व शफाफ और नीलगू होता है। ज़ैका फीका होता है। मिजाज सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में। मिकदार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम तबशीर की बात करें तो तबशीर की मार्केट के अंदर जो है तो कम से कम 6 अक़साम की तबशीर आती है और 3 किस्में जो है सिर्फ इंडिया से मंगवाई जाती हैं। तो 3 किस्म की तो जो तबशीर है वो पाकिस्तान के अंदर ही पैदा होती है। ख़ालिस तबशीर की जो निशानी में बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप जब भी तबशीर ख़रीदेंगे तो आपको मेरी बात जो है वो ज़रूर याद आएगी। ख़ालिस तबशीर की निशानी ये है कि उसको पीस लें, पीस कर उसके अंदर आप उंगली डालें। थोड़ी देर के अंदर जो है आपकी उंगली जो है तकरीबन 10 से 15 सेकंड के अंदर आपकी उंगली जो है वो ठंडी हो जाएगी। ये मतलब ख़ास निशानी है तबशीर की पहचान के लिए। तबशीर कई किस्म की होती है और इसको पहचान करने का वाहिद ये तरीका है कि उसके अंदर उंगली डालें और उंगली आपकी ठंडी हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो मिकदार खुराक जो है इसकी 1 माशा से 3 माशा तक है। इसलाह इसकी शहद से होती है। तबशीर की फ़ाल इस्तेमाल की बात करें तो हाबिस है, काबिज़ है, मुबरद है। इसके अलावा जो है मुजफ़्फ़फ़ है, मुफ़र्रा और मकवी है, दिल है। दिल को के लिए बड़ी ख़ास चीज़ है ताकत देने के लिए। मुबरद होने की वजह से इसको गर्म बुखारों और सोजिश मैदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यास को तस्कीन देती है। काबिज़ और मुजफ़्फ़फ़ होने की वजह से जरियान मनी, इसके अलावा जो हिद्दत खून है इसको भी कम करती है और बवासीर, खूनी और सफरावी कै जो है और दस्तों को जो है ये रोकती है। रतूबत को जो है ये खुश करती है। खफकान, हार और गर्मी के बुखार को मिटाती है। मौसमी बुखार में 7 गलों के हमरा इसको खिलाते हैं। मुंह पक जाने पर इसको जो है वह इसकी कुलियाँ कराने से भी, पानी के अंदर मिलाकर कुलियाँ कराने से भी पका हुआ मुंह जो है ठीक हो जाता है। खिसांदे या जुशांदे की सूरत में इस्तेमाल इसको नहीं किया जाता क्योंकि ये सख्त चीज़ है। कब्ज़ भी पैदा करती है और दिल को ताकत भी मुहैया करती है। तो यहाँ तक तो थी इसके जो तिब्बी फ़ायदे हैं, यहाँ तक थे। अभी आते हैं इसके सनती फ़ायदे की तरफ। सनती फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसको काश्त करने से जो है कम अज़ कम जो है वो 10 से 15 लाख रुपया 2-2.5 साल में, 3 साल में आसानी के साथ कमाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे इसकी फ़सल के ऊपर कोई खाद नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कोई इसको मतलब एक्स्ट्रा इसके ऊपर कोई ख़र्चा नहीं है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये इस किस्म की फ़सल है कि इसको सिर्फ पानी देना होता है। पानी के नज़दीक जो है ये ख़ुद ब खुद जो है ये बढ़ता है और ग्रो करता है और स्प्रे खाद वगैरह से ये बिल्कुल फ़सल पाक होती है। तो दुनिया में अगर बात की जाए बढ़ने वाली फसलों की तो ये एक्चुअल असल में बांस की जितनी भी इकसाम है ये इनका तल्लुक़ जो है घास की फैमिली से है। तो बांस के अंदर जो खसूसियात हैं बढ़ने की, दुनिया की तमाम फसलों से तेज़ी के साथ बढ़ने वाली चीज़ बांस है। हर चीज़ से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये बढ़ता है और एक दिन के अंदर 2 से 3 फुट तक ये बढ़ने की सलाहियत रखता है। तो इस लिहाज से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है जल्दी बढ़ के मुनाफा जनरेट करने का सबब बनता है। तो इसके जो मतलब इसकी जो टहनियाँ होती हैं, ना सिर्फ इसका जो बड़ा बांस है वो उसको काम में लाया जाता है बल्कि इसकी टहनियों से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फर्नीचर वगैरह भी बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ख़ूबसूरत चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। तो इस लिहाज से इसका जो इस्तेमाल है वो सनत जो मतलब तामीराती सनत है, तमीराती सनत में भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे जो मतलब ख़ूबसूरती की चीज़ें हैं जिसको दस्तकारी कहते हैं, दस्तकारी वाले काम में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो नाज़रीन ये थे इसके बांस के फ़वाइद और तबशीर के फ़वाइद। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो मालूमाती वीडियो हैं वो पौधों के बारे में तिब्बी फ़वाइद और उसके जो सनती फ़वाइद हैं वो आप जानते रहें। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली बड़ी वीडियो में एक नए पौधे के फ़वाइद और उसकी पहचान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।